फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हैं जो झारखंड जीएसएससी, जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और आज का क्लास जो है हमारा वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जानेंगे झारखंड के विश्वविद्यालय के बारे में, इसकी शिक्षण एवं संस्थान के बारे में, यहाँ के जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं उनके बारे में, जो चांसलर है उनके बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो झारखंड में विश्वविद्यालय हैं वो टोटल 11 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से हम शुरू कर रहे हैं हम लोग रांची विश्वविद्यालय से। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसके जो कुलपति हैं वो डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। और जो कुलपति होते हैं इसी को वाइस चांसलर कहते हैं और जो कुलाधिपति होते हैं उसे चांसलर कहते हैं। तो आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। जो कुलपति होते हैं वो किसी एक यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं और जो चांसलर होते हैं वो टोटल जितने भी यूनिवर्सिटी है झारखंड में उसके हेड होते हैं। और जो चांसलर होते हैं वो यूनिवर्सिटी के हर चीज़ का देख रेख करते हैं। जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी हो गई, उसके जो कुलाधिपति है यानी कि वाइस चांसलर जो डॉक्टर रमेश कुमार जी पांडे हैं, वो अपने यूनिवर्सिटी के हर वो कार्यभार संभालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ने पे अगर बैठक बुलाई जाती है या फिर चुनाव किया जाता है तो ये सारा ऑर्गेनाइज जो वाइस चांसलर करते हैं, लेकिन इन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जो चांसलर होते हैं वो टोटल यूनिवर्सिटी को देखते हैं और चांसलर उसी को बनाया जाता है जो झारखंड के या फिर कोई भी स्टेट के गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं। और झारखंड के अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और वही है यहाँ के चांसलर यानी कि विश्वविद्यालय के चांसलर। उन्हीं के देख रेख में झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो संचालित होती है। और जो वाइस चांसलर होते हैं उसे भी बनाया जाता है और उसके योग्यता और उसके हर चीज़ को देखते हुए, उसकी पर्सनैलिटी या फिर उसकी योग्यता को देखते हुए हर चीज़ को उसे वाइस चांसलर बनाया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी की। और इस तरह से हर यूनिवर्सिटी की कार्य संचालित होती है। तो आप लोगों ने जाना कि चांसलर और वाइस चांसलर का क्या रोल होता है किसी भी विश्वविद्यालय में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज़, जो रांची विश्वविद्यालय है और इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हाल ही में मधुमिता कुमारी जी बनी है। ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है रांची विश्वविद्यालय की। दूसरा है हमारा सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो दुमका में है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी और इसके जो कुलपति हैं यानी कि वाइस चांसलर है ये डॉक्टर सोना झरिया है और ये पहली आदिवासी महिला है। और इसलिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय यानी दुमका यूनिवर्सिटी की जो कुलपति है यानी कि वाइस चांसलर डॉक्टर सोना झरिया, ये पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने वाइस चांसलर के रूप में आई हैं दुमका यूनिवर्सिटी में। और ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि पहली आदिवासी महिला वे कहाँ की, कौन सा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी थी, या फिर डॉक्टर सोना झरिया ये कौन है, या फिर ये कहाँ की वाइस चांसलर के रूप में पहला अपना कार्य किया था। तो वो हो जाएगा दुमका यूनिवर्सिटी। तो चलिए आप लोगों ने जाना इनके बारे में। ये है देखिए सोना झरिया जी जो पहली आदिवासी महिला वाइस चांसलर बन गई है। अब आते हैं हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बारे में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ये हजारीबाग में है और इसकी स्थापना भी 1992 ईस्वी में हुई थी। यानी सिद्धू कानू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय ये दोनों की स्थापना 1992 में ही हुई थी। और इसकी जो कुलपति हैं ये डॉक्टर मुकुल नारायण जी है, यानी मुकुल नारायण देव जी हैं। अब आते हैं बिरसा
कृषि विश्वविद्यालय रांची। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। और ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि झारखंड में सिर्फ एक ही कृषि विद्यालय है और वो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसीलिए आप लोग इन्हें याद रखेंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह में ये जो फिर से कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में कोई मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे चर्चा में है कि गिरिडीह, गढ़वा और गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं कोल्हन विश्वविद्यालय। कोल्हन विश्वविद्यालय, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये चाईबासा में है। कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा में है और इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। और इसके जो कुलपति हैं यानी कि वाइस चांसलर, ये अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। अब आते हैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के बारे में। नीलांबर पीताम्बर ये जो है, ये नाम जो है, ये के नाम तो सुने ही होंगे, स्वतंत्रता सेनानी है नीलांबर पीताम्बर। और इसकी स्थापना जो है ये 2009 में हुआ था। और इसके जो कुलपति हैं यानी वाइस चांसलर हैं, ये प्रोफेसर दीपनारायण यादव जी हैं। अब आते हैं हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये धनबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पे शुरू हुआ था, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि लंदन के तर्ज पे किस स्कूल की स्थापना हुई थी या किसकी स्थापना हुई थी, तो वो हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। और ये लंदन के तर्ज पे स्थापना हुई थी इसकी। ये देखिए माइंस, धनबाद के जो माइंस है। अब आते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रांची में है। और रांची से कुछ दूर यानी कि लगभग 16 किलोमीटर दूर पे स्थित एक मेसरा नामक जगह पे ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। और ये जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो रांची के जुमार और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। और इसकी जो स्थापना थी इसे BM बिरला जी ने किया था। और ये जो टोटल 780 एकड़ भूमि पे पूरा विस्तृत है। आप हर एक फैक्ट को याद रखेंगे कि ये ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि जुमार और स्वर्णरेखा के नदी के संगम पे कौन सा विश्वविद्यालय है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ये जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कितने बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो 780 एकड़ भूमि में ये फैले हुए हैं। और इसकी स्थापना BM बिरला जी ने की थी। और इसके जो अभी वाइस चांसलर हैं वो श्री MK मिश्रा जी हैं। और ये देखिए यहाँ के बिरला टेक्नोलॉजी, ये देखिए, देख सकते हैं ये कितनी बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।